आज मैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की स्टोरी पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। उस फिल्म में हमने कर्नाटक का एक गांव देखा था जहां पर भूत कोला नाम की एक परंपरा होती थी। उसमें कोई आदमी पंजुर्ली नाम के एक देवता का रूप लेकर नाचता था और फिर वह देव उस आदमी के शरीर में आकर गाँव वालों को आशीर्वाद देते थे। लेकिन उस मूवी के मेन हीरो शिवा के पिता पंजुर्ली के रूप में जंगल में गायब हो गए और बाद में शिवा भी उसी जगह से पंजुर्ली वाले रूप में गायब हो गया। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में शिवा का बचपन दिखाया गया है, जहां वो जंगल के एक आदमी से पूछता है कि उसके पिता वहां से क्यों गायब हो गए। तब वह आदमी बताता है कि वह जंगल बहुत ही खास है क्योंकि सदियों पहले वहां उनके पूर्वज रहते थे और जिस जगह से उसके पिता गायब हुए वहां एक जादुई कुआं था जिसमें देवता प्रकट हुए थे। तब हमें 1500 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। उस वक्त उस जंगल का नाम था कांतारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था क्योंकि उसे माँ पार्वती ने बनाया था ताकि भगवान शिव वहाँ ध्यान कर सके। उस जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे जो कि बहुत ताकतवर मगर काफी भोले थे। जंगल की इन्हीं सब खूबियों की वजह से भगवान ने वहाँ कुछ देवताओं को भेज दिया जिनका मकसद था जंगल और वहाँ के लोगों की रक्षा करना। उन देवों का असली रूप किसी जानवर की तरह था, जैसे शेर, बैल और सुअर, लेकिन वह उस रूप में कम ही दिखते थे और कांतारा के लोग उन्हें कुछ मूर्तियों के जरिए पूजते थे। इसके अलावा वह देवता अक्सर किसी इंसान के शरीर में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे और बुराई का विनाश करते थे। उन सभी देवों में सबसे खास थे पंजुर्ली देव और उनके साथी गुलिगा देव। पंजुर्ली स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता थे और गुलिगा उस जमीन के रक्षक और अधर्म के विनाशक। पंजुर्ली का असली रूप एक बराह यानी जंगली सुअर जैसा था, लेकिन गुलिगा का असली रूप एक मूर्ति ही था। कांतारा की खूबसूरती और रहस्यमय शक्तियों की वजह से वो जंगल ईश्वर का मधुबन नाम से मशहूर हो गया था और कई लोग वहां जाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो जगह कहां पर है। उस जगह के पास में बांग्रा नाम का एक राज्य था जहां विजेंद्र नाम के एक जालिम राजा का शासन था। एक दिन जब कांतारा के लोग जंगल के बाहर की नदी में शिकार कर रहे थे तभी वहाँ विजेंद्र अपने सैनिकों के साथ पहुँच जाता है। वह उन आदिवासियों को पकड़ के उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। फिर बांग्रा के लोग उन्हें मार मार के उनसे बहुत काम करवाते हैं और यह सारा अत्याचार कांतारा का एक आदमी देख रहा था जिसका नाम था मौकारा। वो एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी था जिसके पास कुछ शक्तियाँ थी। उसका काम था जंगल और वहाँ के लोगों पर नजर रखना। वो आदमी कभी कभी ही किसी को नजर आता था। फिलहाल जब वह उन आदिवासियों को मुसीबत में देखता है तो वह एक दिन राजा विजेंद्र के सामने प्रकट हो जाता है। मैकारा को देखकर राजा को लगता है कि वह कैद से भागा हुआ एक गुलाम है, इसीलिए वह उसे पकड़ लेता है। तब उस बूढ़े के पास से थोड़ा सूखा मसाला गिर जाता है जिसे देखकर विजेंद्र बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वह काफी अच्छी क्वालिटी का मसाला था और उससे राजा का व्यापार बहुत बढ़ सकता था। इसीलिए वह मैकारा से पूछता है कि वह मसाला उसे कहां से मिला। इस पर वह बूढ़ा बताता है कि वह कांतारा की फसल है। तब विजेंद्र उसे और उन कैद किए हुए आदिवासियों को जंगल का रास्ता दिखाने बोलता है, पर यह सब असल में मैकारा की चाल थी। वो बस उस राजा को सबक सिखाने और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए यह सब कर रहा था। फिर जब विजेंद्र अपने सैनिकों और बेटे के साथ कांतारा में पहुंचता है तो वह उस जगह को देखते ही समझ जाता है कि वह ईश्वर का मधुबन है, लेकिन तभी वहाँ से मैकारा गायब हो जाता है क्योंकि अब उसका काम हो चुका था। फिर वहाँ विजेंद्र को एक जलते हुए पेड़ के रूप में पंजुर्ली देव नजर आते हैं। इसके बाद वहाँ कई सारे जंगली बैल आकर उन सब सैनिकों को मार डालते हैं। फिर एक दानव राजा पर हमला कर देता है जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था, जो कि उस जादुई कुएं में रहता था। उस राक्षस का काम था जंगल को मुसीबत से बचाना, इसीलिए वह वहाँ आकर विजेंद्र को मार डालता है। इसके बाद वहाँ एक आदिवासी के शरीर में पंजुर्ली देव प्रकट होकर बोलते हैं कि जो भी उस जंगल में विनाशकारी सोच के साथ आएगा वह ऐसे ही मारा जाएगा। विजेंद्र का बेटा राजशेखर यह सब देख लेता है और वह बहुत डर जाता है। फिर वह वहां से निकलकर एक दूसरे घने जंगल में पहुंचता है जहां कडप्पा आदिवासी रहते थे जो कि बहुत जंगली और खतरनाक थे और वह काला जादू करना भी जानते थे। वो लोग राजशेखर की मदद करते हैं जो कि उन्हें कांतारा के बारे में बताता है। यह सुनकर
कडप्पा आदिवासियों की आंखें चमक जाती है, क्योंकि वह लोग हमेशा शक्ति पाने का कोई तरीका ढूंढते रहते थे और अब उन्हें कांतारा अपने काम की जगह लगने लगती है। इसके बाद कडप्पा आदिवासी राजशेखर को उसके महल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अब वो उनका अच्छा दोस्त बन गया था, इसीलिए वह उन्हें अपने राज्य में पनाह देता है। फिर बाद में राजशेखर अपने पिता की जगह नया राजा बनता है और कडप्पा आदिवासियों का अब तक उससे रिश्ता कायम था, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के काम आते थे। जैसे जब राजशेखर की दूसरी औलाद पैदा होती है तो उस बच्ची के हाथ पैर में बिल्कुल ताकत नहीं, तब एक कडप्पा औरत उसे अपना दूध पिलाती है तो वह बच्ची ठीक हो जाती है। इस सब के दौरान राजशेखर ने अपने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी थी कि कोई भी कांतारा के जंगल में ना जाए, क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ कांतारा के उस कुएं में एक लवारिस बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा एक शेर यानी बाघ देवता कर रहा था। क्योंकि वह कोई मामूली बच्चा नहीं था, उसे देवताओं ने कांतारा के विकास और सुरक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि देवता हर वक्त वहां उपलब्ध नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को उन आदिवासियों का मसीहा बनाकर भेज दिया, जिसे एक औरत गोद ले लेती है और उसका नाम रखती है बैरमे। वो बच्चा हमेशा अलौकिक शक्तियों की तरफ आकर्षित होता था और उसे मैकारा भी दिखता था, जो कि उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताता था। फिर जब बैरमे बड़ा होता है तो वह काफी हिम्मत वाला निकलता है, इसीलिए उसे कबीले का मुखिया बना दिया जाता है। उधर बांग्रा में राजशेखर अब बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वह अपने बेटे गुणशेखर को नया राजा बना देता है। लेकिन गुणशेखर बहुत ही अय्याश था, वो हमेशा नशे में डूबा रहता था। लेकिन उसकी छोटी बहन कनकवती काफी समझदार थी और राज्य की सभी जिम्मेदारी निभाती थी। फिर एक दिन गुणशेखर अपने दोस्तों और कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकलता है और वह जानबूझकर कांतारा में घुस जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रह्म राक्षस की बात सिर्फ एक कहानी है। लेकिन तभी उन लोगों पर अनजान तरीकों से हमला होता है, जिससे सबको लगता है कि वहाँ ब्रह्म राक्षस आ गया। इसीलिए राजा और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, पर सभी सैनिक वहीं रह गए थे। तब वहाँ बैरमे और उसके साथी आकर उन सबको मार डालते हैं। सिर्फ चेन्ना नाम का एक सैनिक ही बच गया था, जिसे बैरमे अपने कबीले में ले जाता है। वहाँ जब वह आदिवासी उस सैनिक के कपड़े और हथियार देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बांग्रा के लोग उनसे काफी आगे हैं। इसीलिए बैरमे और उसके दोस्तों को वह राज्य देखने की इच्छा होती है और वह लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। तब चेन्ना अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बांग्रा ले जाने के लिए मान जाता है। फिर वह उन मरे हुए सैनिकों के कपड़े बैरमे और उसके साथियों को पहनाता है और उन्हें बांग्रा लेकर चला जाता है। वहाँ वह लोग उस राज्य के बाजार में घूमते हैं, जिससे उन्हें पहली बार यह पता चलता है कि व्यापार क्या होता है। लेकिन फिर यह आदिवासी उस बाजार में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे दुकानदारों को लगता है कि वह सब सैनिक नहीं बल्कि चोर है। इसीलिए असली सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने आते हैं। तब उनसे बचने के लिए बैरमे और उसके दोस्त बहुत भागा दौड़ी करते हैं, जिससे वहाँ काफी तबाही होती है। लेकिन आखिर में वह सब पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिर जब गुणशेखर को पता चलता है कि वह लोग कांतारा से आए हैं तो वह उन्हें बांध के बहुत पीटता है और पूछता है कि वह यहाँ कैसे आए। लेकिन बैरमे और उसके साथियों को उस मार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वह गुणशेखर की हंसी उड़ाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर उसके पिता आकर उसे रोक देते हैं, क्योंकि राजशेखर कांतारा के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वह उन्हें मारने की बजाय उन्हें विदेशियों को बेचने का फैसला करता है। लेकिन गुणशेखर को अपने पिता की बात सही नहीं लगती, वो बस कांतारा वालों से बदला लेना चाहता था। फिर उन आदिवासियों को बेचने की जिम्मेदारी बूबा नाम के एक आदमी और उसके बेटे को दी जाती है। लेकिन बैरमे उन दोनों को नशे का लालच देकर अपने दोस्तों के साथ जेल से बाहर आ जाता है और कांतारा लौट जाता है। और उसने अपने साथ बांग्रा के एक आदमी सकंपा को भी मिला लिया था, जो कि एक आर्किटेक्ट था। उसने राज्य की कई छोटी बड़ी चीजें बनाई थी, पर सकंपा को किसी वजह से जेल में डाल दिया गया था। उस जेल में कांतारा के लोग भी कैद में थे। वहाँ जब बैरमे को उसकी कलाकारी के बारे में पता चलता है तो वह सकंपा को भी जेल से छुड़ा के अपने साथ घर ले आता है और अब बैरमे व्यापार करने का फैसला करता है, जिसके लिए वह अपने लोगों को मसाले की ज्यादा खेती करने बोलता है और उसके लिए वो सकंपा से खेती के नए हथियार और सिंचाई के साधन बनवाता है। फिर वो लोग काफी सारा मसाला उगाकर उसे बांग्रा में बेचने जाते हैं और
और वहाँ के बंदरगाह में अच्छा व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ सैनिक यह बात राजकुमारी कनकवती को बता देते हैं, जो कि अपने भाई राजा गुणशेखर को यह बताने की बजाय बैरमे से मिलके उसे बिजनेस की परमिशन दे देती है, क्योंकि कनकवती उसे पसंद करने लग गई थी। इसीलिए वह उसके साथ काफी वक्त बिताती है। कांतारा वालों का व्यापार अब काफी अच्छा चल रहा था, जिससे उनके हालात थोड़े सुधर गए थे। लेकिन बैरमे का इससे मन नहीं भरता, उसे और तरक्की करनी थी। इसीलिए वह जंगल की गहराई में जाकर वहाँ से कुछ नए तरह के फल और सब्जियां लाने का सोचता है, ताकि उनका बिजनेस बढ़ सके। इसके लिए एक दिन बैरमे और उसके साथी जंगल में काफी अंदर जाते हैं। तब वहाँ उन्हें शेर देवता दिखता है, जो कि बैरमे को इशारा करके उसे अपने पीछे एक दूसरे जंगल में लेकर जाता है। लेकिन जब वह लोग उस जंगल में घुसने लगते हैं तो वहाँ सबके कानों में एक जोरदार तीखी आवाज आती है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वह जंगल असल में कडप्पा आदिवासियों का था, जिन्होंने उसकी सीमा पर काला जादू करके रखा था, ताकि कोई भी बाहर वाला अंदर ना आ सके। लेकिन बैरमे उस जादू का स्रोत देख लेता है, जो कि एक जानवर की लाश पेड़ पर लटकी थी। इसीलिए वो उस लाश को वहाँ से निकाल के वो बंधन तोड़ देता है। फिर वो सब लोग उस जंगल में घुस के वहाँ के फल तोड़ने लगते हैं। तब उन पर कुछ कडप्पा आदिवासी हमला कर देते हैं, जिनसे कांतारा के लोग लड़ते हैं और जीतने लगते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एक और कडप्पा आदिवासी आता है, जो कि उन हमलावरों का मुखिया था। वह कई सारे जंगली जानवरों की मदद से कांतारा के लोगों पर हमला करता है और उन्हें बांध देता है। फिर वह बैरमे को अपने हथियार से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक वो शेर वहां आकर उस मुखिया को मार डालता है, जिससे उसके साथी डर के भाग जाते हैं। इसके बाद कांतारा वाले अपने जंगल लौट जाते हैं और बाकी सबको उस घटना के बारे में बताते हैं। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है कि कई साल पहले कडप्पा आदिवासी उनसे मदद मांगने के बहाने कांतारा में रहने आए थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। यह उस समय की बात है जब राजशेखर अपने पिता के मरने के बाद कांतारा से भाग के कडप्पा आदिवासियों के पास पहुंचा था और उसने उन्हें ईश्वर के मधुबन के बारे में बताया था, जिसकी वजह से वह लोग बाद में कांतारा आए और वहां रहकर अपने काले जादू से उनके दैव की मूर्तियों को पाने की कोशिश की, ताकि वह उससे शक्ति पा सके। कडप्पा आदिवासियों के उस जादू टोने से जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे और जानवर मरने लगे, जिससे कांतारा वालों को उनकी हरकतें समझ में आ गई और उन्होंने उन शैतानों को भगाने की कोशिश। तभी बाकी कडप्पा वाले बीच में आ गए और उनका सरदार अपना काला जादू करता रहा। लेकिन फिर वहाँ वो शेर आया, जो कि असल में माँ पार्वती का वाहन था, और उसने उस जादूगर को मार दिया। जिसके बाद कडप्पा वाले वहाँ से चले गए, पर आज भी उनकी नजर कांतारा से हटी नहीं और वह उन देवों को हासिल करने की साजिश कर रहे थे। उनके बारे में सावधान करने के लिए ही वो शेर आज बैरमे को उस जंगल तक ले गया था। दूसरी तरफ बांग्रा में गुणशेखर को यह पता चल जाता है कि कांतारा वाले उनके राज्य में घुस के व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए वह अपने सैनिकों को उन्हें मारने भेजता है। लेकिन बैरमे उन सबको हरा के पूरे बंदरगाह पर कब्जा कर लेता है, जिससे गुस्सा होकर गुणशेखर अब कांतारा पर हमला करने का फैसला करता है, जिसके लिए राजशेखर उसे मना करता है। लेकिन वह अपने पिता को बेहोशी की दवाई देकर उन्हें गहरी नींद में सुला देता है और रात के वक्त अपनी फौज लेकर कांतारा में घुस जाता है। वहाँ गुणशेखर जंगल में आग लगाकर सभी आदिवासियों को मारने लगता है। उस वक्त बैरमे अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे जंगल में काम से गया था, लेकिन फिर उसे वह तबाही की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वह तुरंत अपने जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ सभी लोग अपने देवताओं से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहाँ बैरमे पहुँचता है, जिसके सामने गुणशेखर उसकी माँ को मार डालता है और अधर्म की सीमा पार होने पर गुलिगा देव बैरमे के अंदर प्रकट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बांग्रा के सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं और अंत में गुणशेखर को भी मार देते हैं। इसके बाद मैकारा वहां आकर बैरमे के सर पर हाथ रखता है, जिससे गुलिगा देव चले जाते हैं और बैरमे नॉर्मल हो जाता है। फिर दोनों तरफ मातम होता है। यहाँ कांतारा में कई आदिवासी मरे थे और वहाँ बांग्रा का राजा गुणशेखर। और जब राजशेखर नींद से जागता है तो उसे अपने बेटे के मरने का बहुत दुख होता है। इस सब के बीच बांग्रा में एक भव्य मंदिर बन रहा था, जहाँ पर एक बड़े शिवलिंग की स्थापना होने वाली थी। लेकिन जब उस मूर्ति को मंदिर में ले जाने के लिए पानी से निकाला जाता है तो उसमें दरार पड़ी हुई थी। यह देखकर वहाँ के पंडित राजशेखर को बोलते हैं कि उन्होंने कांतारा के देवों का अपमान किया है, इसीलिए भगवान उनसे नाराज है और जब तक उन आदिवासियों को शांति नहीं मिलेगी तब तक बांग्रा का मंदिर
मंदिर नहीं बन पाएगा। इसीलिए अब राजशेखर कांतारा वालों से दोस्ती करने का फैसला करता है और कनकवती जंगल में जाकर बैरमे को बोलती है कि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, जिसे ठीक करने के लिए वो लोग उनके देवों को अपने मंदिर में स्थान देना चाहते हैं। पहले तो इसके लिए वह राजी नहीं होते, लेकिन बाद में पंजुर्ली देव एक आदमी का शरीर धारण करके बोलते हैं कि उन्हें बांग्रा वालों को एक मौका देना चाहिए। इसीलिए कांतारा के लोग अपने सभी देवों की मूर्ति लेकर राज्य में चले जाते हैं और मंदिर की स्थापना में बांग्रा वालों की मदद करते हैं, जहां उसी मंदिर के बाहर एक पवित्र स्थान पर सभी देवों की मूर्ति रखी जाती है। इस काम के बदले में कांतारा वालों को बहुत इज्जत और उपहार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बैरमे राजा को उनका बंदरगाह लौटा देता है। अब हर तरफ शांति और सुखी का माहौल छाया था, लेकिन फिर अचानक एक दिन कांतारा के बच्चे अजीब बीमारी से मरने लगते हैं और जंगल के जानवर और पेड़ पौधों पर भी बुरा असर दिखता है, जिसे कांतारा वाले समझ जाते हैं कि उनके देवों को बंदी बनाया गया है, इसीलिए प्रकृति उन पर कहर बरसा रही है। तब बैरमे को एहसास होता है कि यह सब कनकवती का किया धरा है, जिसके साथ कडप्पा आदिवासी भी मिले हुए हैं। असल में कनकवती के जन्म के समय वह बहुत कमजोर पैदा हुई थी। तब कडप्पा आदिवासियों ने उसे अपना दूध पिलाकर कुछ दिन पाला था। एक तो पहले ही बांग्रा वाले बहुत लालची और बुरे थे, ऊपर से अब उनकी बच्ची के अंदर कडप्पा का जहर भी मिल गया था, जिसकी वजह से कनकवती बहुत खतरनाक बन गई और इतने सालों में वह अपने पिता के साथ मिलकर कांतारा को झुकाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में गुणशेखर को नहीं मालूम था। इसीलिए उसने उनका मामला थोड़ा बिगाड़ दिया। पर अब आखिरकार बांग्रा और कडप्पा वालों को कांतारा की शक्ति यानी देवा की मूर्तियां मिल गई थी, लेकिन अभी भी जंगल पर कब्जा करने में एक अड़चन थी, जो था बैरमे, क्योंकि वह उस पवित्र कुएं से जन्मा था। इसीलिए उसे हराना बहुत मुश्किल था। बैरमे को मारने के लिए बांग्रा की 3 पीढ़ियों का मिलना जरूरी था। मतलब कनकवती को अपने पिता के साथ में अपने दादा की भी जरूरत थी, जिसकी आत्मा को बुलाने के लिए कडप्पा का सरदार काले जादू का हवन करता है। उसमें बैरमे के बाल और नाखून भी चाहिए थे, जो कि कनकवती ने पहले ही उसे प्यार में फंसाकर हासिल कर लिए थे। फिर एक तरफ यह हवन चल रहा था और दूसरी तरफ कांतारा वाले अपने देवा को मुक्त कराने के लिए पूरी फौज के साथ बांग्रा पर हमला करते हैं। तब एक भयानक जंग होती है, जिसमें वह बाप बेटी शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें शाम तक अपना जादू टोना करना था। फिर कांतारा वाले दिन भर वो लड़ाई करके बांग्रा की सेना को हरा देते हैं। उधर राजशेखर का हवन पूरा होता है और उसके शरीर में उसके पिता विजेंद्र की आत्मा आ जाती है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है और तब वह कनकवती के साथ मैदान में आता है, जहां वह दोनों आसानी से कांतारा के कई लोगों को मार डालते हैं। और अब बैरमे भी राजशेखर और विजेंद्र की मिलीजुली ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। तभी वहां मैकारा आता है, जो कि बैरमे को बोलता है कि यह जंग जीतने के लिए उसे वहीं कुएं में जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ था। फिर मैकारा कुछ पलों के लिए विजेंद्र को अपनी शक्ति से रोक के रखता है, लेकिन कनकवती एक जादुई चाकू से उसे मार के गायब कर देती है। दूसरी तरफ बैरमे उस कुएं की गहराई में जाता है, तो वहां उसे एक शिवलिंग और त्रिशूल रखा हुआ दिखता है, जिसकी रक्षा वह ब्रह्म राक्षस कर रहा था। बैरमे अब उस शिवलिंग के पास जाने लगता है, तो वह ब्रह्म राक्षस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह उससे बच के वो त्रिशूल तक पहुंच जाता है। फिर बैरमे जैसे ही उसे उठाता है, तो उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उसके शरीर में फिर से गोलिका देव आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस उसके सामने झुक जाता है। फिर बैरमे वह त्रिशूल लेकर उस जंग के मैदान में पहुंचता है। उसके शरीर में गुलिगा थे और उसके साथ आग के रूप में पंजुर्ली, धुएं के रूप में ब्रह्म राक्षस और बाघ देवता भी थे, जो कि कडप्पा की सेना और उनके सरदार को मार डालते हैं। इसके बाद गुलिगा देव राजशेखर को मारने जाते हैं, तो कनकवती उनके सामने आ जाती है और कहती है कि वह एक स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। इस पर गुलिगा उसे बोलते हैं कि वह औरतों के नाम पर कलंक है, जिसे वह हाथ भी नहीं लगाना चाहते और उसका विनाश करने के लिए अब उनकी बड़ी बहन आ रही है। तब बैरमे के अंदर एक देवी आती है, जो थी चामुंडी, और वह कनकवती के शरीर को तोड़ मरोड़ के उसे मार डालती है। फिर वो विजेंद्र यानी राजशेखर पर त्रिशूल से हमला करके उसे भी खत्म कर देती है। इस सब के बाद में कांतारा के लोग बांग्रा से अपने देवा की मूर्तियां वापस ले लेते हैं और वहाँ भूता कोला होता है, जिसमें एक आदमी पंजुर्ली के रूप में और बैरमे गुलिगा के रूप में नाचता है। फिर बैरमे उस कुएं के अंदर जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद हमें 1500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ वो बच्चा शिवा अपने पिता के उस जगह से गायब होने की कहानी सुन रहा था। फिर शिवा उस आदमी से पूछता
पूछता है कि वहाँ मौजूद कुआं अब कहाँ गया। तब वह आदमी कहता है कि यह एक और लंबी कहानी है जो कि इस फिल्म के अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों यह था कांतारा चैप्टर 1 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।